सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था सौरमंडल और इसमें अपनों ने ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब अपना जो रह जाता वो है धूमकेतु और उल्कापिंड, ठीक है। उसके बाद जो अपना केमिस्ट्री वाला पोर्शन था उसमें एक रासायनिक चक्कर भी रह जाते हैं, तो वो भी अपने इसमें कवर कर लेते हैं। तो चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। अब बात करते हैं अपनी धूमकेतु के बारे में कि धूमकेतु होता क्या है। धूमकेतु जिसको बोलते कॉमेट, कॉमेट, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, अंतरिक्ष में अपने को तो ग्रह तो मिलेंगे, ठीक है, जिसमें अपने ने बात की गैलेक्सी होता है, सौरमंडल होता है, ब्रह्मांड होता है और ग्रह होते हैं, ग्रह के बाद उपग्रह होते हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष में क्या है, आपको गैस और धूल के कण भी मिलेंगे, गैसें और धूल के कण, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे ही पृथ्वी और सूरज के संपर्क में आते हैं तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होने के कारण ये क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, गति। और गति करने के कारण ये बनाते हैं एक फुहार से बनाते हैं जिसको बोलते हैं फुहार युक्त पिंड, ठीक है। उसी से निर्मित होता है क्या, धूमकेतु। उसी से निर्मित क्या होता है, धूमकेतु। एक आपने नाम सुना होगा पुछल तारा, वही बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्रिएट करता है, फुहार युक्त पिंड, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं अपने, पुछल तारा। ये मतलब इस हिसाब से मतलब तो ये इस हिसाब से क्या हो जाता है, ऊपर तो हो जाता है सिर और नीचे ये क्या है, पूछ। जैसे अपने आपने देखा होगा कार्टून मूवी में क्या भागते हैं तो पीछे शेडो सी दिखाई देती है, ये उसी तरह है। तो पीछे तो क्या होता है, जिसको अपने बोलते हैं पूछ, और ऊपर का जो होता है इसको बोलते हैं अपने सिर, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि धूमकेतु किसे कहते हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष में जो भी गैस और धूल के कण है, जब ये पृथ्वी और सूरज के संपर्क में आते हैं तो वहां के टेम्परेचर के कारण क्या होता है, ये गति करने लगते हैं जिसको क्या बोलते हैं, फुहार युक्त पिंड। और इसी का दूसरा नाम क्या है, पुछल तारा, ठीक है। तो ये किस हिसाब से होता है, ये भी अपनों ने बात कर ली, ठीक है। धूमकेतु को वैसे देशी भाषा में क्या बोलते हैं, घुमक्कड़, ठीक है। तो ये वही है जो अपने को पता होना चाहिए। तो ये तो था धूमकेतु। उसके बाद बात करते अपने उल्का, उल्का या उल्का पिंड, उल्का या उल्का पिंड। तो उल्का और उल्का पिंड क्या होते हैं, तो जब ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, ग्रह और उपग्रह जब ये बन रहे थे तो उनके साथ अलग हुआ था क्या, मलबा, ठीक है। उन्हीं मलबा से क्या बन गया, उल्का पिंड, ठीक है। जैसे अपने बात करें डायनासोर युग में क्या हुआ था, ऊपर से उल्काएं गिरने लगी, ठीक है। अब उल्का तो है, जब उल्का गति करने लगते हैं, पृथ्वी पे आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण कारण क्या होता है, उनकी स्पीड और तेज हो जाती है, तेज हो जाती है तो उनमें क्या हो जाती है, गति हो जाती है। गति होने के कारण क्या होता है कि वो जल उठते हैं, ठीक है, गर्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अपने हाथ को एक दूसरे हाथ में रगड़ो तो ये क्या होता है, आपके पास बीच में क्या होता है, गति होने लगती है, और गति होने के कारण क्या होता है, आपको टेम्परेचर हाई मिलता है, ठीक है। तो उसी के कारण क्या होता है, उल्का जब जल उठती है तो उसको बोलते हैं उल्का पिंड, ठीक है। तो यही है, जब अपने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उस गति के कारण क्या होती है, ये जल उठती है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखनी है। तो उल्का पिंड क्या होती है, जब उल्का वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो डायनासोर भी बस वही है कि उल्का पिंड इतने ज्यादा गिरे थे कि डायनासोर का जो वर्चस्व था वो भी क्या होगा, समाप्त हो गया, वायुमंडल में प्रवेश, ठीक है। अब इससे क्या होता है, वायुमंडल में प्रवेश होने के कारण धूल के कणों में क्या होती है, धूल के कण मान लो या उल्का मान लो, कणों में क्या होती है, रगड़ होती है।
और इसी रगड़ के कारण ये क्या होते हैं, जल उठते हैं, और जल उठने के कारण इनको क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि उल्का क्या होते हैं और उल्का पिंड क्या होती हैं। तो इनसे जो निर्मित होता है वो तो होता है उल्का, और ये जब गति करने के कारण जल उठते हैं, ठीक है, आग का रूप ले लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। बस यही ध्यान रखना था अपने को। धूमकेतु और उल्का पिंड ये तो आसान, अपने को डेफिनेशन ध्यान रखनी है। देखो पढ़ने का एक तरीका ये है, जरूरी नहीं है कि अपने किताबी लैंग्वेज को रट्टा मारे या उसको सही तरीके से लिखें। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने 10वीं 12वीं की तरह नोट्स बनाए सुंदर सुंदर, उसको अपने अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो। जितना आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हो वही आपके लिए फायदा है। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं 3-4, वो भी अपने देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में यान भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसी के साथ लिख देता हूं, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ठीक है, और बात करें अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। प्रथम महिला कौन थी। ठीक है, और बात करें चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। और ये तो अपनों ने बात के करी ली कि चंद्रमा पर भेजे जाने वाला प्रथम जो यान था वो कौन सा था, अपोलो। ठीक है, अब बात करते हैं आंसर की। देखो अंतरिक्ष में यान भेजने वाला प्रथम देश कौन था, तो कौन सा था, सोवियत संघ, जिसको अपने क्या बोलते हैं वर्तमान में, रूस। ठीक है, कब भेजा, ये 1957 में। ठीक है, अब एक चीज देखो कि रूस इतना ताकतवर था कि उस टाइम पे क्या था, रूस के ये जो विश्व युद्ध चल रहे थे उसके कारण उसके 16 टुकड़े हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी क्या वो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और ताकत के मामले में अगर सोच लो, अगर 16 वो टुकड़े ना होते तो रूस आज कहाँ होता। ठीक है, अभी भी वही है, लेकिन उस हिसाब से उनकी क्षमता क्या हो जाती, और ज्यादा हो जाती। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो कौन था, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। ठीक है, यह था 12 अप्रैल 1961। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, तो ये तो पता ही होगा, वेलेंटिना टेरेंस्कोवा। वेलेंटिना टेरेंस्कोवा। ठीक है, ये 12 जुलाई 1961, ये 12 अप्रैल है तो ये 12 जुलाई 1961। उसके बाद चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि ये चंद्रमा पे गए थे तो इनके साथ एक डॉगी भी गया था। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि इनके साथ एक और बंदा था, उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो क्या था, उतरना तो उनको था पहले, लेकिन गलती से क्या हुआ, जब डॉगी बाहर निकला तो वो पट्टा जो है इनके हाथ पे लग गया, हाथ पे बंधा हुआ था, तो उस डॉगी के कारण क्या, ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देख लो, कई बार किस्मत होती है तो ऐसे भी होती है। अब जीके में आना ही था तो इसलिए ये, ठीक है, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद बात करते हैं अपने, तो ये तो था अपना जो अपनों ने ग्रह पढ़े, ग्रहों के बारे में अपनों ने बात कर ली, उपग्रह क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होती है, उल्कापिंडी पिंडी क्या होती है। ठीक है, तो ये सारा अपनों ने पढ़ लिया। यहाँ से जो भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, बाकी अपने एमसीक्यू भी करेंगे जल्दी से। तो अब एक पोर्शन रह जाता है आपका रासायनिक चक्र वाला।
ठीक है, जिसमें अपने ऑक्सीजन चक्कर, कार्बन चक्कर, जल चक्कर, ये तो एक अपना पोर्शन रह जाता है जिसको बोलते हैं जैव रासायनिक चक्र। जैव रासायनिक चक्र, ठीक है। जैव रासायनिक यानी जो जीवन होता है उसमें जो रासायनिक रूप से जो चक्र होता है उसी के कारण ये क्या बन गया आपका जैव रासायनिक चक्र, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आ जाता है ऑक्सीजन चक्र, ठीक है। एक आ जाता है कार्बन चक्र, एक हो गया जल चक्र, और एक हो गया नाइट्रोजन चक्र। चक्कर का मतलब क्या होता है? चक्कर का मतलब घूम फिरा के अपने वहीं पे आ जाए, वही तो होता है चक्कर। तो ये भी है, जहां से प्रारंभ हुआ अंत में वहीं रुक जाए तो उसको क्या बोलते हैं? चक्कर, ठीक है, जैव रासायनिक चक्र। अब एक तो बात करें अपने एक तो हो गया जैव रासायनिक चक्र, एक आपने सुना होगा अवसादी और खनिज चक्र। उसमें क्या खनिज चक्र, जैसे मान लो सल्फर और फास्फोरस हो गया, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? इसमें तो जैविक क्रिया मिल जाएगी, उसमें जैविक क्रिया नहीं होती। उसमें क्या होता है? मिट्टी से शुरू होकर मिट्टी में खत्म हो जाते हो, उनको क्या बोलते हैं? खनिज चक्र, ठीक है। तो अपने उनको तो पढ़ना नहीं है, अपने को तो इनसे काम है, लेकिन फिर भी ध्यान होना चाहिए। तो पहले अपने पढ़ते हैं जल चक्र, क्योंकि ये आसान है। जो चीज़ आसान है वो पहले पढ़ते हैं अपने। आसान तो सारी ही हैं, लेकिन ये जल्दी खत्म हो जाएगा। जल चक्र, ठीक है, वाटर साइकिल। तो ये क्या 3 स्टेप में अपने पास चलेगा, 3 स्टेप में चलता है। सबसे पहले क्या होता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ठीक है। आपने देखा होगा समुद्र है, और जब समुद्र पर प्रकाश गिरता है तो वाष्प के रूप में क्या होता है? ऊपर चला जाता है, बादल में कन्वर्ट हो जाता है। और बादल आपस में क्या होता है? टकराते हैं। टकराने के कारण क्या होती है? जो उनमें मॉइस्चर होता है उसके कारण क्या होता है? बारिश होती है। और बारिश फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। समुद्र भी पानी है, तो पानी से शुरू होकर पानी में खत्म हो जाता है, वही है, ठीक है। ये 3 स्टेप वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण के बाद क्या होता है? बादलों का निर्माण होता है। तो ये तो आसान है, जल चक्कर, इसमें तो कोई बादलों का निर्माण, बादलों का निर्माण। और लास्ट में आ जाता है संघनन। संघनन मतलब बादलों का आपस में टकराना, ठीक है। तो ये तो था जल चक्कर, बस यही ध्यान रखना है अपने को। तो ये तो पता ही था आपको कि सर ये तो पता ही था हमको, तो फिर कोई बात नहीं। अपने अगला पढ़ते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र, इसमें आपको चीजें बहुत सी याद रखनी है। तो बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन चक्र का मतलब ये होता है कि वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर दे के किसमें? नाइट्रोजन यौगिक में, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। फिर वापस ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? नाइट्रोजन में, यानी वापस वायुमंडल में मिल जाती है, ठीक है। आपने को पता है कि वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन है? 78%, ठीक है। अब क्या होता है? नाइट्रोजन जब बारिश होता है, बिजली कड़कती है, तो क्या होता है? बिजली के कारण क्या होता है कि जो N2 है ये अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन के साथ। करने के बाद क्या होता है? ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ये क्या बनाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये बना लेता है। अब ये बनाने के बाद क्या होता है? ये क्रिया करते हैं कैल्शियम लवण के साथ। जब ये कैल्शियम लवण के साथ क्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट, जिसको अपने क्या बोलते हैं? खाद। ये वही है जिसको अपने उर्वरक या क्या बोलते हैं? खाद। अब ये देखो भूमि में इतना काम हो रहा है, ठीक है। ये तो ऊपर से जैसे ऑक्सीजन से क्रिया करी, तो भूमि में क्या होता है? कैल्शियम लवण के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ये उर्वरक या क्या बनाता है? खाद, ठीक है। उसके बाद देखो क्या प्रोसेस होता है। अब भूमि में अपने को क्या मिलेंगे? जो भी पौधे हैं वो मिलेंगे, पौधों की जड़, ठीक है। और एक जड़ जिसको बोलते हैं अपने मटर और चना। इन जड़ों से क्या होता है? जिसको अपने क्या बोलते हैं? लेग्यूम, ठीक है। लेग्यूम कुल के क्या होते हैं? ये पौधे होते हैं, मटर और चना, ठीक है। और मटर और चना देखो दो चीजें, एक तो सहजीवी और एक असहजीवी। तो सहजीवी में तो क्या मिलेगा अपने को? सहजीवी में आपने सुना होगा राइजोबियम, राइजोबियम, ठीक है।
जीवाणु। और असहजीवी में क्या मिलता है, कौन सा जीवाणु, जिसको बोलते हैं एजोक्टोबैक्टर, एजोक्टोबैक्टर। तो ये दो चीजें हैं, ये क्या करते हैं, जो भी कैल्शियम लवण है इसको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, ठीक है। तो ये भूमि के अंदर कौन करते हैं, जीवाणु काम करते हैं। और कौन से पौधे के लिए, मटर, चना, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जो अपने को उपयुक्त जो खाद मिलती है वो यहीं से मिलती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये दोनों इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अमोनिया में, अमोनिया यौगिक में, जिसको बोलते हैं अमोनीकरण, ठीक है। तो ये वही है। उसके बाद क्या होता है, अब आगे ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नाइट्राइट यानी NO2, ठीक है। ये तो हो गया नाइट्राइट, और एक किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये NO3, ठीक है, जिसको बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है। तो ये नाइट्रेट है और ये क्या है, नाइट्राइट। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि अमोनिया यौगिक नाइट्रोजन को किसकी सहायता से नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल देता है। तो ध्यान रखना, ये तो बदल देता है नाइट्रोमोनास की उपस्थिति में, ठीक है। और इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ये नाइट्रोमोनास हो गया, तो ये हो गया नाइट्रोबैक्टम, नाइट्रोबैक्टम। बस ये क्वेश्चन बनता है। तो नाइट्रोमोनास की उपस्थिति में अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में, और किसकी उपस्थिति में, नाइट्रोबैक्टम अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में, ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता है, जैसे कुछ प्लांट हो गए, तो प्लांट वापस क्या करता है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में। तो एक अमोनिया चक्र भी बन जाता है इसी के अंदर। लेकिन कुछ जीवाणु बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, नाइट्रोजन में, ठीक है। तो जैसे कुछ जीवाणु बैक्टीरिया, आपने एक नाम सुना सुडोमोनास, तो वो यही है, ठीक है। ये जीवाणु बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, डायरेक्ट जो आपके पास ये दोनों प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से, नाइट्राइट और नाइट्रेट, इनको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्रोजन में, ठीक है, जिसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। तो यही नाइट्रोजन है, चला यहाँ से घूम फिरा के जो भी आपके पास चक्कर हुआ तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन में, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास मटर और चने के पौधे कौन कुल के, लेग्यूम, और इनमें जो जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम और एजेक्टोबैक्टर, ये सहजीवी और ये असहजीवी। सहजीवी का मतलब होता है जैसे मान लो दो पौधे आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं सहजीवी। असहजीवी मतलब दूर दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, इनमें जो जीवाणु होते हैं, जो कैल्शियम लवण होते हैं, जो उर्वरक खाद होती है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया लास्ट में क्या करता है, नाइट्रोमोनास की उपस्थिति में नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, और नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट क्या आता है, वापस इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में। लेकिन एक जो आपके पास जीवाणु है, जीवाणु बैक्टीरिया कौन सा, सुडोमोनास, ये क्या करता है, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन में, ठीक है, जिसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण। तो ये तो था नाइट्रोजन चक्कर जो अपने को ध्यान रखना था। ये चक्कर बस इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे कैसे बना लो तो ज्यादा याद रहेगा, नहीं तो अपने थ्योरी लिखने बैठे तो थ्योरी से तो याद होने से रहा, ठीक है। एक अपने इसमें जो एस है जी जो है ना, एजोक्टोबैक्टर भी होता है, क्लोरोबियम भी होता है और कोस्टिडियम भी होता है, तो इतना तो अपने को ध्यान नहीं रखना। एक क्वेश्चन आता है कि पौधों में जो एक क्वेश्चन है कि पौधों में नाइट्रोजन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है, पौधों में नाइट्रोजन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो ध्यान रखना, जो पत्तियां हरी होती है तो उनमें क्या होता है, हरापन क्या होता है, खत्म होने लगता है, उसको बोलता है पत्तियों में हरिमनता, ठीक है, पत्तियों में हरिमनता। तो यही ध्यान रखना अपने को। तो ये तो थे क्वेश्चन जो अपने को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन चक्कर से कौन सा, नाइट्रोजन यूज किस लिए होती है। आपने देखो जो 24 चिप्स के पैकेट हैं, एक तो जैसे आपने देखा होगा इनका जो यूज है, एक तो चिप्स पैकेट में बहुत यूज किया जाता है, चिप्स पैकेट, तभी तो देखो ये कितने टाइम पड़े रहते हैं लेकिन खराब नहीं होते, ठीक है। जैसे आप मतलब उसमें से नाइट्रोजन निकाल दोगे वो दूसरे दिन ही खराब हो जाएंगे, ठीक है, चिप्स पैकेट हो गए। और आपने देखा होगा जो आपके पास एक प्रोड्यूसर गैस Cu+N2, इसमें भी यूज किया जाता है। कृत्रिम धुआं तो देखा ही होगा आजकल बहुत बनते हैं, तो Cu+H2 जिसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है।
कृत्रिम धुआं बोलते हैं ना, कृत्रिम को संश्लेषित भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है, संश्लेषित गैस, ठीक है। इसी के साथ चलो वो भी देख लो, एक तो CO प्लस H2 होता है, और क्या था, CO प्लस H2 प्लस CH4, क्या बोलते हैं इनको, ये तो ऐसे याद आ गया, इसके साथ तो लिख लो, इसको बोलते हैं भापांगार गैस, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोल गैस, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, चिप्स पैकेट में यूज किया जाता है। ये जो कृत्रिम जो धुआं है, जरूरी नहीं बादल ही में, आपने देखा होगा जो बार होते हैं उसके फर्श पे धुआं सा होता है वाइट सा, तो वो यही है, वो यही होता है CO+N2, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। और नाइट्रोजन पता कैसे गैस है, अक्रिय गैस है, और अक्रिय को वातावरण बनाने में उसको क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये तो बात होगी कार्बन चक्कर के बारे में, तो कार्बन पढ़ लिया। उसके बाद अपना कौन सा रह गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, जल चक्कर और नाइट्रोजन, ठीक है, दो अपने पास रह गए। तो अपने बात करते हैं अगला कार्बन चक्कर के बारे में। कार्बन चक्कर, बस कार्बन चक्कर, ये तो दोनों आसान है, जो अपने को ध्यान रखना है। कार्बन चक्कर को एक और नाम बोलते हैं कार्बन डाइस चक्कर, क्योंकि स्टार्ट ही यहीं से होता है। आप इसमें क्या करना है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है, इसका अपघटन होता है किसके द्वारा, सजीवों में श्वसन के द्वारा। तो इसका जो अपघटन होता है सजीवों में श्वसन से, क्या हो जाता है इनका अपघटन। अब सीधी सी बात है, सजीव श्वसन लेंगे तो क्या मतलब ऑक्सीजन लगे, बाहर क्या छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, इसमें मुक्त होती है। मुक्त होने के कारण क्या होता है, पादपों द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषण, ठीक है, पादपों द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषण। अब अपने को पता है कि पादपों में जब अवशोषण होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो एक क्रिया होती है, क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण होगा तो ये क्या बनाएगा लास्ट में, ग्लूकोज, क्या बनाएगा, ग्लूकोज, ये हो गया ना। तो ये चक्कर है जिसको बोलते हैं अपने कार्बन डाई चक्कर या कार्बन चक्कर, ठीक है। तो ये तो हो गया कार्बन चक्कर। लास्ट अपने बात करते हैं ऑक्सीजन चक्कर की, एक रह गया अपने पास ऑक्सीजन चक्कर। तो ये भी वही है, देखो वायुमंडल में क्या होता है, ग्लूकोज की बात ना करके अपने बात करते हैं ऑक्सीजन की, ये तो होता ही है, ठीक है। ये क्यों बात की, अभी आ जाएगा। देखो ऑक्सीजन वायुमंडल में पाया जाता है, तो उसके बाद कहता है सजीवों द्वारा इसका भी क्या किया जाता है, श्वसन किया जाता है, यानी श्वसन की क्रिया होती है, यानी सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। क्रिया होती है तो वही फिर वापस क्या मुक्त करेंगे, CO2 गैस मुक्त करेंगे, ठीक है। मुक्त करने के बाद फिर वही प्रोसेसर पादपों द्वारा क्या होगा, अवशोषण होगा, फिर वही तरीका। बस ये लाइन याद रखो, पादपों में जब भी अवशोषण होगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। और जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज, क्या मिलेगा, ग्लूकोज। अभी बात करेंगे ग्लूकोज के साथ भी क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन, ठीक है, इसलिए बताया था ये, ठीक है। तो ये तो था ऑक्सीजन चक्र। इससे पहले अपनों ने क्या पढ़ा, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र में ना, जो अपने को ध्यान रखना, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तो था आपके पास, जो अपने पास पोर्शन था केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें कुछ भी अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप कि अपने को कौन सा टॉपिक ऐसा है जो अपने को रिवाइज भी कर लें, ताकि MCQ कराएं तो उसके साथ वो रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। अब अपना रह जाता है पोर्शन कौन सा, फिजिक्स वाला। तो अपने स्टार्ट करेंगे कल से फिजिक्स और न्यू टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।